नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास की रचना है। इसके पद संख्या 8 और 9 की व्याख्या आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। 8वें पद में भी शिव की स्तुति की गई है और शिव की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि देव बड़े दाता बड़े, हे शंकर आप महादेव हैं। देव यानी देव बड़े हो अर्थात महादेव हो, दाता भी बड़े हो यानी महादानी हो। शंकर बड़े भोरे, और आप बहुत भोरे यानी भोले भी हो। किए दूर दुख सबनी के, कि आपने सबके दुखों को दूर किया है। जिन जिन कर जोड़े, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भक्तों ने कर यानी हाथ जोड़े हैं, अर्थात जो जो आपकी शरण में आए हैं सबके दुखों को आपने दूर किया है। सेवा सुमिरन पूजिबो, आपकी सेवा, सुमरन यानी स्मरण करना, और पूजा के लिए पोत आखर थोरे। पोत यानी यहाँ पर क्या है, बेल पत्र, पत्ते। किसके पत्ते? बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र जो शिव को बहुत प्रिय है। आखत का मतलब होता है अक्षत, अक्षत का मतलब जो बिना टूटे हुए चावल हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्षत कहा जाता है। जो खंडित नहीं होते, पूर्ण होते हैं, बिना क्षतिग्रस्त हुए, बिना टूटे हुए। कि आप तो, आपकी सेवा तो केवल बेलपत्र और अक्षत से ही, थोड़े से बेलपत्र और थोड़े से अक्षत से ही अगर आपकी सेवा करे, सुमिरन करे, पूजा करे, तो उसके बदले में दियो जगत जह लागी सबे, लगी सबे सुख गज रथ घोरे। और इसके बदले में, इतनी थोड़ी सी सामग्री के बदले में ही आप संसार की सारी सबे सुख, सारी सुख सामग्री, जिसमें गज यानी हाथी और घोड़े, रथ आदि दे डालते हैं। अर्थात आप थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गांव बसत वामदेव मैं कबहू न निहारे, कि गांव में बसता हूँ। वामदेव कौन है? शिव। कि हे वामदेव, हे शिव, मैं तो आपके गांव में ही निवास करता हूँ। कहाँ पर? काशी में। कि मैं तो आपके गांव में ही बसता हूँ। कबहू न निहारे, फिर भी कभी न नहीं निहारा देखा, कि आपने मुझे कभी नहीं देखा। अति बौद्धिक बाधा भई ते किंकर तोरे, अति भौतिक बाधा भई हो गई है, कि अब मेरे जीवन में बहुत सी जो भौतिक बाधाएं हैं वो मुझे सता रही है, बहुत से दुख मुझे सता रहे हैं। और वो बाधाएं ते किंकर, किंकर होता है दास, तोरे, ते यानी वे दास हैं, तोरे यानी तुम्हारे। क्योंकि जो बाधाएं हैं, दुख है, याचना है, उनको तो तुमने दास बना रखा है, तो वो तुम्हारे दास हैं। और वही दुख, याचना, शारीरिक दुख, भौतिक दुख जो है वो मुझे अब सता रहे हैं। तो आप मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मैं आपके ही गांव काशी में बसता हूँ, तो आप मुझ पर दया करो। आप मुझे क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं निहारते? बेगी बोली बलि बरजिए, करतूती कठोरे। इसलिए वो कहते हैं कि बेगी यानी जल्दी, बोली बोलो, बलि बरजिए, कि उनको आप कहो, शीघ्र बुला लो। बेगी होता है जल्दी से, बोली बलि बरजिए का मतलब था वर्णन करो, कि आप उनको शीघ्र बुलाओ या उनको मना कर दो। करतूती कठोरे, उनके जो करतूत है, उनके जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर है। अर्थात जो सांसारिक दुख हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप उन्हें शीघ्र बुला लो अपने पास। तुलसी दली सैंद्यो चहें, सठ साखी सिहोरे। यहाँ पर तुलसीदास जी तुलसी दली, तुलसी दल, दोनों चीज़ें हैं यहाँ। एक तो तुलसी जो भक्त है, एक तुलसी जो पौधा होता है, तुलसी का जो पौधा जो पूजनीय होता है, दोनों का उदाहरण दिया है यहाँ पर। क्योंकि ये तुलसी दल सैंध्यो चहे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सठ साखी सिहोरे, कि यहाँ पर तुलसी दल को जो झाड़ झंगाड़ की डालियाँ हैं वो उनको ढकना चाहती है। सैंध्यो चहे यानी चाहना, सैंध्यो यानी दबा देना, ढक देना। बिल्कुल वैसे ही जो संसारिक बाधाएं हैं ये मेरे भक्ति भाव को या मेरे जो भक्त हृदय है उसको विचलित करना चाहती हैं। जैसे तुलसी के एक पौधे के आसपास अगर झाड़ झंकार आ जाए तो उसको दबा देते हैं, वो पौधा जल जाता है, खराब हो जाता है।
इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में भी बाधाएं आ गई हैं, मेरे जीवन में भी कष्ट आ गए हैं, जो मेरे भक्ति मार्ग में मेरे भक्ति मार्ग को ख़त्म करना चाहते हैं या मेरे भक्ति मार्ग से मुझे भटकाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि जो भौतिक बाधाएं मुझे सता रही हैं, मेरे सिरहाने आकर या मेरे पास आकर जो ये भौतिक दुख जो मुझे सता रहे हैं, आप उनको दूर करो। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर तुलसी दल दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, उदाहरण दिया है तुलसी के पौधे का, लेकिन वो अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरा जीवन भी अब कष्टों से भर गया है और आप इन कष्टों को दूर करो। विनय पत्रिका के 9वें पद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शिव की स्तुति की गई है। क्या कहते हैं? शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, कि हे शिव होकर प्रसन्न करो दया। किससे निवेदन कर रहे हैं? शिव से निवेदन कर रहे हैं कि हे शिव, आप प्रसन्न होकर मुझ पर दया करो, क्योंकि आप करुणा में हो, उदार कीर्ति, और आपका यश और कीर्ति बहुत फैला हुआ है। और वो किस रूप में फैला है कि आप उदार हृदय हो, आप करुणा में हो, करुणा से आपका हृदय भरा हुआ है। बलि जाऊं और मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। हरहु निज माया, कि हर लो निज यानी अपनी माया को, कि संसारिक जो माया है उसको आप नष्ट करो, उसे आप समाप्त कर दो और मुझ पर अपनी दया करो या मुझे अपनी शरण में ले लो। जलज नयन गुण अयन मयन रिपु। जलज नयन, तुम्हारे नेत्र कैसे हैं? जलज यानी कमल के समान नेत्र वाले, गुण अयन सर्व गुण संपन्न हो, और मयन होता है कामदेव को नष्ट करने वाले हो, भस्म करने वाले हो। महिमा जानने कोई, आपकी महिमा कोई भी नहीं जान पाया है। बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपनेहु भक्ति न होई। ये कहते हैं कि बिनु तब यानी तुम्हारे बिना कृपा के, कि अगर तुम मुझ पर कृपा नहीं करोगे तो तुम्हारी कृपा के बिना राम के कमल के समान जो सुंदर चरण हैं, चरण कमलों में सपने में भी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप मुझ पर दया करो, कृपा करो कि मैं अपने राम की आराधना कर पाऊँ। ऋषि सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर, क्या कहना चाहते हैं कि ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुज यानी मनुष्य, दनुज यानी दैत्य, सुर यानी देवता, अपर जीव जग माही, और इसके अलावा जितने भी संसार में जीव हैं, अन्य जो भी जीव हैं, इनके अलावा, किसके अलावा? ऋषि है जो सिद्ध पुरुष हैं, जो मुनि हैं, मानव है, दानव और सुर, इनके अलावा जितने भी संसार में जीव हैं, तव पद विमुख न पार पाओ कोई, कल्प कोटि चली जाही। तब यानी तुम्हारे चरणों से विमुख होकर, तुमसे मुख मोड़कर, यानी तुम्हारी भक्ति जो नहीं करते, न पार पाओ, कि वो इस संसार से पार नहीं पा सकते, यानी मुक्ति नहीं पा सकते। कल्प कोटि चली जाही, कल्प यानी समय, कोटि करोड़ों, चली जाही, चाहे कितना भी लंबा समय, कहने का भाव क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय भी क्यों ना बीत जाए, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो सकती जो तुम्हारे चरणों से मुंह मोड़ लेते हैं या जो तुम्हारे चरणों से विमुख हो जाते हैं। अहि भूषण, अहि क्या होता है? सर्प या सांप, कि सर्प तो तुम्हारा आभूषण है। शिव के गले में क्या है? सांप है। तो कहते हैं कि सर्प जो तुम्हारा आभूषण है, और दूषण रिपु सेवक, दूषण दैत्य को मारने वाले, रिपु राजा सेवक, कि आप श्री राम के सेवक हैं जिन्होंने दूषण दैत्य का नाश कर दिया था। देव, हे देवों के देव, त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? त्रिपुरासुर का वध करने के कारण शिव को त्रिपुरारी कहा गया है कि हे देवों के देव महादेव, आप तो त्रिपुरारी हैं। मोह निहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भयकारी। मोह यानी मुझे निहारो, मोह यानी मुझे, निहार दिवाकर, निहार का मतलब है पाला यानी सर्दी के लिए आप सूर्य के समान हो। हे शंकर, शरण शोक भयकारी, और जो तुम्हारी शरण में आ जाता है
उसके शोक और भय को, हारी से मतलब हर लेने वाले हो, दूर करने वाले हो। कि आप तो अज्ञान रूपी जो पाला है या मोह निहार, मोह यहाँ क्या है, मेरा यह जो मन में जो भाव आ जाता है, मोह माया का जो भाव है, वो कैसा है, मन जो मोह माया का भाव है वो पाले के समान है। पाला मतलब सर्दी, सर्दी में क्या होता है, धुंध आ जाती है जिसके पीछे सूर्य छिप जाता है। लेकिन आप तो उस सूर्य के समान हो जो इस सर्दी का निवारण कर देता है, इसको नष्ट कर देता है, उसके समान हो। और आप इस संसार को शरण देने वाले हो, उसे शोक और भय से रहित करने वाले हो। गिरिजा मन मानस मराल, मराल से तात्पर्य क्या है, मराल होता है हंस। कि आप गिरिजा यानी पार्वती के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान हो, काशी स्मशान निवासी, और काशी के शमशान में निवास करने वाले हो, वहाँ के निवासी हो। तुलसीदास हरि चरण कमल बर देहु भक्ति अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मैं श्री हरि के वर यानी सुंदर कमल के समान जो चरण हैं उनमें भक्ति प्राप्त कर सकूं। देहु भक्ति अविनाशी, ऐसी भक्ति दीजिए जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो इन पदों में देखा हमने 8वां और 9वां पद हमने किया है। इसमें भी तुलसीदास शिव की आराधना करते हैं, उन्हें कामदेव का नाशी मानते हैं, त्रिपुरारी का नाशी मानते हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। और इस संसार के दुखों को भी नष्ट करने वाले कौन है, शिव हैं। तुलसीदास जी मानते हैं कि सभी जो दुख हैं, सांसारिक दुख हैं, वो शिव के दास हैं। इसीलिए वो शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप इन सांसारिक दुखों को दूर करके और मुझे श्री हरि चरणों में स्थान दीजिए, ताकि मैं उनकी भक्ति कर सकूं और अपने जीवन को उन्हीं की भक्ति को समर्पित भी कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।